आप सभी का लर्न हिंदी विद बीना में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बात अठन्नी की उसके भाग 2 के प्रश्न उत्तर आपके लिए लाई हूँ। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसका भाग 2 का। 16वां प्रश्न है, रसीला सजा से बचने के लिए कचहरी में क्या कह सकता था? उत्तर, रसीला सजा से बचने के लिए बहाना बना सकता था कोई कि उसके खिलाफ कोई साजिश है, इंजीनियर साहब और हलवाई मिलकर उसे फंसाना चाहते हैं। प्रश्न 17, फैसला सुनकर रमजान की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया, क्योंकि केवल 98 अर्थात 50 पैसे के लिए रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी गई थी। प्रश्न 18, पहले हम कथन के साथ प्रश्न को देखेंगे। अच्छा हुआ वो इसी लायक था, यह किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? उत्तर है, ऊपर लिखा कथन शेख साहब की एक दासी ने रमजान से रसीला के बारे में कहा, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो दूसरों के जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। प्रश्न 19, आग से आग बरसने का क्या अर्थ है? इंजीनियर बाबू की आंखों से आग क्यों बरस रही थी? उत्तर, आग बरसने का अर्थ है क्रोधित होना। इंजीनियर साहब इसलिए क्रोधित हो रहे थे क्योंकि रसीला से उन्होंने जब 5 रुपए की मिठाई मंगवाई तो वो 4.5 रुपए की मिठाई लाया और झूठ बोलने लगा कि वो 5 रुपए की है। प्रश्न 20, निर्दयता शब्द का क्या आशय है? निर्दयता से कौन किसे पीट रहा है? उत्तर है, निर्दयता शब्द का अर्थ है बिना दया के या बेरहमी। इंजीनियर बाबू रसीला को पीट रहे हैं क्योंकि उसने अठन्नी की चोरी की थी। प्रश्न 21, प्रस्तुत कहानी के शीर्षक का औचित्य समझाइए। उत्तर, कहानी का ताना बाना और घटनाएं अठन्नी से ही जुड़ी हुई हैं, इसलिए कहानी का केंद्र बिंदु होने के कारण शीर्षक पूरी तरह उचित है। प्रश्न 22, रसीला अपने मालिक से क्या प्रार्थना करता था और क्यों? उत्तर, रसीला प्रतिमाह 10 रुपए वेतन पाता था, जिसमें उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। वह बार बार अपने मालिक से वेतन बढ़ाने की बात करता था, जिसे जगत सिंह ठुकरा देता था। प्रश्न 23, जिला मजिस्ट्रेट को 1000 रुपए क्यों दिए गए थे? इस प्रकार के लेन देन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, जिला मजिस्ट्रेट को 1000 रुपए रिश्वत के रूप में दिए गए थे। इस प्रकार के लेन देन को सुविधा शुल्क के रूप में रिश्वत देकर अपना काम आसानी से करवा लेता है। ऐसे ही लोग दूसरों को दिखाते हैं कि वे बहुत ईमानदार हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि वे ही सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। पहले मैं कथन को पढ़ूंगी। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। प्रश्न 24, चोरी किसने व क्यों की थी? क्या उसकी चोरी अपराध के लायक थी? उत्तर, चोरी रसीला ने की थी। वह पेशे से चोर नहीं था, लेकिन उसे पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता थी। चोरी करना तो अपराध है ही, लेकिन यहाँ उसने चोरी की मजबूरी के कारण। प्रश्न 25, असली अपराधी से क्या तात्पर्य? यहाँ अपराधी किसे कहा गया है? उत्तर, असली अपराधी से तात्पर्य समाज में भ्रष्टाचार में लिप्त पाखंडियों से है, जो सफेद कपड़े पहनकर काले काम करते हैं। यहाँ असली अपराधी इंजीनियर बाबू, जगत सिंह तथा जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन को कहा गया है। प्रश्न 26, उन्हें कोई नहीं पकड़ता से आप क्या समझते हैं? उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? उत्तर, रमजान के अनुसार कुछ लोग दुनिया की नजरों में धर्मावतार बने होते हैं, लेकिन उनका संपूर्ण जीवन भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और उनको पकड़ा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उनके पास पद पैसे की ताकत होती है और जिसके बल पर वह रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी होने के बाद भी समाज में सच्चे तथा ईमानदार होने का ढोंग करते हैं। प्रश्न 27, इस कहानी में लेखक ने समाज की कौन सी बुराई को उजागर किया है? उत्तर, यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने समाज में फैली भ्रष्टाचार, बेईमानी और रिश्वतखोरी की बुराई को उजागर किया है। प्रश्न 28, इस कहानी का उद्देश्य लिखिए। उत्तर, वर्तमान समय में समाज में अमीरों द्वारा किए जा रहे गरीबों के शोषण पर प्रकाश डाला है। साथ ही आजकल कानून भी पैसे वालों का ही साथ देता है और जब अन्याय करने वाले लोग न्याय की बात करते हो तो स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। प्रश्न 29, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। इस कथन का वक्ता कौन है? उत्तर है, उपर्युक्त कथन का वक्ता रसीला है। प्रश्न 30, रसीला को माफी मिली या नहीं? यदि नहीं तो उसके साथ क्या हुआ? उत्तर, नहीं, रसीला को माफी नहीं मिली। जिला मजिस्ट्रेट ने उसकी बात नहीं सुनी। 8 आने चुराने के अपराध में उसे 6 महीने की सजा हुई। प्रश्न 31,
पाठ के अंत में लेखक ने क्या व्यंग किया? उत्तर है, पाठ के अंत में लेखक ने व्यंग किया कि रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, तब अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। प्रश्न 32, बाबू जगत सिंह को क्या शक हुआ और उसने क्या किया? बाबू जगत सिंह को यह शक हुआ कि मिठाई 5 रुपए की नहीं है और उसे हलवाई के पास चलने को कहा। वहां जाकर पता चला कि मिठाई 4.5 रुपए की है, तो वो गुस्से से उसकी पिटाई करते हुए उसे थाने में ले लिया। प्रश्न 33 से नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। गुजारा अर्थात गुजर करना, तनख्वाह वेतन, संदेह शक, पेशगी पहले दिया जाने वाला, धन, रकम रुपए, इंसाफ न्याय। मैं अपने पाठ 98 के दूसरे भाग के प्रश्नोत्तर को यही समाप्त करती हूँ। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।